ये छोटी बात नहीं है। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। पापा, पापा प्लीज 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 ऐसे मत करो ना प्लीज। एपिसोड 85 की शुरुआत एक भारी भरकम सुबह से होती है। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी और तनाव है। डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद हैं, लेकिन बातचीत केवल औपचारिक है। हंसी ठिठोली गायब है और हर चेहरे पर बेचैनी है। कैमरा बार बार अनु और आदि पर ठहरता है। दोनों पास बैठे हैं, मगर दिलों में दूरी है। अनु की नज़रें बार बार आदि की तरफ उठती हैं, लेकिन आदि जानबूझकर नज़रें फेर लेता है। अनु का अपराध बोध और आंतरिक संघर्ष। थोड़ी देर बाद अनु अपने कमरे में अकेली दिखती है। वह आईने के सामने खड़ी है, लेकिन अपनी ही आंखों में देखने से कतराती है। उसे अपने पिछले फैसलों और जिद का बोझ सताता है। वह खुद से सवाल करती है, क्या मैं सचमुच इतनी स्वार्थी थी? क्या मेरी जिद ने सब कुछ तोड़ दिया? उसे पुराने पल याद आते हैं, जब आदि मुस्कुराकर उससे बात करता था, जब परिवार उसका सम्मान करता था। ये यादें उसके दिल को चुभती हैं और आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अनु प्रार्थना करती है, हे भगवान, काश मुझे एक मौका मिले ताकि मैं सब सही कर सकूं। आदि का दिल और अहंकार की जंग। दूसरी तरफ आदि अपने कमरे में बैठा है। हाथों में फाइलें हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। उसके चेहरे पर कठोरता है, मगर आंखों में एक अजीब सी नरमी भी झलकती है। आदि सोचता है, अनु कहती है कि वह बदल गई है। क्या मैं मान लूं? उसने मुझे पहले भी तोड़ा है। लेकिन जब उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ, तो दिल क्यों बेचैन हो जाता है? क्या ये प्यार है या मेरी कमजोरी? यही आंतरिक संघर्ष उसके किरदार को असली और गहरा बनाता है। परिवार का दबाव और रवैया। घर के बाकी सदस्य भी इस तनाव को महसूस करते हैं। बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि अनु और आदि बैठकर बात करें। कुछ लोग मानते हैं कि आदि को थोड़ा नरम होना चाहिए, जबकि कुछ अब भी अनु पर शक करते हैं और उसे दोषी मानते हैं। परिवार की ये बंटी हुई सोच माहौल को और बोझिल कर देती। एपिसोड के बीच का सबसे अहम दृश्य आता है। अनु ठान लेती है कि अब चुप नहीं रहेगी। वह आदि के कमरे में जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है और धीरे से कहती है, आदि, मुझे तुमसे बात करनी है। आदि बिना देखे जवाब देता है, मेरे पास वक्त नहीं है। अनु साहस जुटाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और आंसू भरी आंखों से कहती है, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मैंने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। मुझे एक मौका दो ताकि मैं सब कुछ सही साबित कर सकूं। आदि कुछ पल उसकी आंखों में झांकता है, लेकिन तुरंत नजरें फेर लेता है। वह सख्त लहजे में कहता है, शब्द आसान होते हैं अनु, असली इम्तिहान कर्म का होता है। अगर तुम सचमुच बदल गई हो तो अपने व्यवहार से साबित करो। यह दृश्य देखकर घर वाले भी चुपचाप सब कुछ महसूस करते हैं। कुछ की आंखें नम हो जाती हैं, कुछ अब भी शक से भरे रहते हैं। अनु के आंसू पूरे माहौल को भावुक बना देते हैं, मगर आदि की कठोरता सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। एपिसोड के अंतिम हिस्से में अनु अकेली अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होती है। वह खुद से कहती है, अगर आदि कहता है कि कर्म ज़रूरी है, तो ठीक है। अब मैं अपने शब्दों पर नहीं, बल्कि अपने व्यवहार पर भरोसा करूंगी। चाहे जितना समय लगे, मैं हार नहीं मानूंगी। यह संकल्प उसके किरदार के लिए एक नए सफ़र की शुरुआत है। एपिसोड के आखिरी पल में आदि अकेला खिड़की के पास बैठा सोच रहा है। उसके चेहरे पर कठोरता है, लेकिन दिल में नरमी। वह बुदबुदाता है, क्या अनु सचमुच बदल गई है, या ये कोई और खेल है? काश मैं अपने दिल को समझ पाता। ये पंक्ति दर्शकों के मन में अगली कड़ी के लिए सवाल छोड़ जाती है।